सुरुचि। कहते हैं जाए उत्तान पादस्य सुनुति सुरुचिस्य सुरुचि प्रेयसी प्रयत्न यत सुतो ध्रुवम्। उत्तान पादस्य, उत्तान पाद कौन? उद्धवो पादो यस्य उत्तान पादो, जिसका पैर ऊपर और सिर नीचे वो है उत्तान पाद। और हम सब उत्तान पाद हैं। हम सब का जन्म सिर नीचे और पैर ऊपर ही ज्यादातर हुआ, एक तो ऑप्शन छोड़ दे तो इसलिए कहता कि हम सब उत्तान पाद ही हैं। और हम सब की दो रानी है, एक मन करता है बुद्धिमानी से काम करना और एक कहता मनमानी कर, जो भी होगा देखा जाएगा। अरे सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। तो एक है बुद्धिमानी और दूसरा है मनमानी। सुरुचि क्या है? मनमानी। और सुनीति क्या है? बुद्धिमानी। तो जो नीति के अनुसार चलता है तो उसको ध्रुव पद मिलता है, और जो रुचि के अनुसार चलता है तो उसको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। उत्तम उत्तम माने निकट, अतम माने अंधकार, वो अंधकार गड्ढे में गिरेगा। नीति के अनुसार चले। जैसे अब कह रहा है कि नियम ऐसे घूम के जाना चाहिए, तो हमें घूम के ही जाना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। भले लेट होगा, देर होगा, पर नीति के अनुसार चलेंगे तो एक मन में शांति बनी रहेगी। आज लोग नीति को छोड़ करके रुचि को अपनाते हैं, इसीलिए जीवन में दुख। कहते हैं सुरुचि कौन है? तो सस्य रुचि इति सुरुचि। असुनीति कौन है? तो सुख स्थिर नीति ययति इति सुनीति। सुनीति को, नीति को क्या किया राजा ने? एकदम राजमहल के बाहर एक झोपड़ी में रहने के लिए दिया। राजा को नीति अच्छी नहीं लगती थी, नियम अनुशासन अच्छा नहीं लगता, इसलिए नीति को झोपड़ी और सुरुचि को महल। और उत्तम जो है हमेशा पिता की गोद में खेलते रहता था। एक दिन क्या हुआ कि सुनीति का पुत्र ध्रुव दौड़े दौड़े आया, पिता की गोद में बैठ गया। राजा उत्तान पाद उसको स्नेह करने लगे, पर सुरुचि से ये देखा नहीं गया। सुरुचि ने हाथ पकड़ करके झपटा और ध्रुव जी को पिता के गोद से नीचे उतारा, और नीचे उतार करके सुरुचि कहने लगी, अरे तेरा अभी इतना भाग्य नहीं है कि तू पिता की गोद पर बैठे, तू इस सिंहासन पर बैठे, तेरा ये भाग्य नहीं है। और तू यदि इस पिता की गोद पर सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तब सा आराध्यम पुरुषम तस्मै नमः। जाओ भगवान की आराधना करो, तब तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से करना गर्भे तब साधन्यातम यदृक्ष्यना, यानी तुम मेरा बेटा बन करके जन्म लेना, तभी इस सिंहासन पर बैठ सकते। आज सुरुचि ने दोनों का अपमान किया, भक्त का भी और भगवान का भी। सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, तुमको मेरा बेटा बनना पड़ेगा, तभी तुम पिता की गोद में सिंहासन पर बैठ सकते। खाली भगवान के आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। इतना जोर से डांटा, ध्रुव जी बहुत रोने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगा। दौड़ते हुए माता सुनीति के पास ध्रुव जी आए, रोए चला जा रहा, मां से लिपट करके रोए चला जा रहा है ध्रुव जी। इधर मां पूछ रही, बेटा बता तो सही, तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या हुआ? ध्रुव जी रोए चला जाए, कुछ बोले ही ना। तभी बगल में एक खड़ा बालक ने कहा, भैया मैंने देखा माता सुरुचि ने इसको बहुत डांटा फटकारा, इसलिए रो रहा है, और कहा जा भगवान का भजन कर, तू यहाँ बैठने लायक नहीं है। माता सुनीति ने कहा, बेटा तू इतनी सी बात के लिए रो रहा, तेरी माँ ने तुझे ठीक ही कहा, वो विमाता ने ठीक ही कहा कि तू भगवान का भजन कर बेटा, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे
सब कोई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बेटा ध्रुव, भगवान की भजन करने का तो ठीक ही तो कहा, भगवान की कृपा हो जाए, और जिस पर भगवान की कृपा करते हैं उस पर सब कोई कृपा करता है। अब हाँ, मैं कैसे भगवान का भजन करूं? मैं तो बालक हूं, मैं तो भगवान को जानता नहीं, देखा नहीं। कहा बेटा तू बालक है, इसीलिए तू भगवान को बहुत जल्दी पालेगा, क्योंकि बालक का अंतःकरण बड़ा शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, और भगवान बालक की पुकार और जल्दी सुनते हैं। बेटा तो भगवान कहाँ है माँ? का बेटा भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सब जगह है। जले विष्णु, थले विष्णु, ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णु सर्वत्र मयम जगत। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रगट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बेटा भगवान कहाँ नहीं है? सभी जगह है, बस प्रेम से जहाँ पुकारोगे वही भगवान प्रकट हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमते प्रगट भई। भैया तो कहाँ हम प्रेम से पुकारे, किस जगह? का बेटा यहाँ तो तू नहीं पुकार सकता, ये महल तेरे लायक नहीं है, इसलिए इसका त्याग करके तू जंगल में कहीं एकांत स्थान में चला जा। का भैया वहां पर कोई जंगली भालू, रिछ, बाघ, सांप, बिच्छू यदि काट ले तब मैं क्या करूंगा? का बेटा जाके राखे साइया, मार सके न कोई, अबाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। बेटा राखे होड़ी तो मारे के, इसलिए तू भगवान पे भरोसा कर, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बस इस मोह माया का त्याग करके तू जंगल में जाके एकांत में भजन कर देगा। ध्रुव जी मां की वचन को सिरोधार्य करके निकल पड़ा, चल पड़ा बाहर। और जब जाने लगा तभी नजर पड़ गई नारद जी की। देखो जो जिस भाव से निकलता है ना, जिस भाव वाला होता है वो वैसे ही गुरु की तलाश है, और गुरु भी वैसे ही जैसा होता वैसा ही शिष्य की संगति करण करने लगता और वैसा ही मंडली बनाने लगता। आज नजर पड़ा और देख करके ध्रुव जी को कहा, अहो तेज क्षत्रिय मानभंगस्तभयक्ताम बालोव्याहृदय धते यत् श्रुता सदोयः। अहो तेजा क्षत्रिय माना, अरे तेरा मुख देख करके, तेज देख करके लग रहा तू क्षत्रिय है, और तू इस तरह से कहां जा रहा है? कहा गुरु जी हम जंगल जा रहे हैं भगवान की तपस्या के लिए। कहा किस लिए? कहा सुरु जी मैया ने ऐसा व्यंगवाणी कहा कि मेरा हृदय छलनी हो गया। कहा अरे माँ पिताजी की बात को बुरा मानता है कोई? ये तेरा खेलने खाने का उम्र है, कोई भगवान भगवत प्राप्ति के लिए थोड़े ही है। जा बेटा तू खेल, अरे घर जा। माँ पिताजी का बुरा कोई नहीं मानता, माँ ने कह दिया, डांट दिया तो क्या हो गया? देख बेटा दुख आए तो समझना कि हमारा पाप कट रहा है, और सुख आए तो समझ लेना बेटा मेरा पुण्य जा रहा है। इसलिए दुख आया तो समझ लो कोई पाप ना कट गया, इसलिए लौट जाओ जंगल में। किस जगह तुम भगवान को खोजोगे? दुखे सती पापम क्षीयति, असुखे सती पुण्यम क्षीयति।
ध्रुव जी ने कहा गुरु जी आप सब कुछ कहिए पर हम घर तो नहीं लौट सकते हैं, अब तो हम भगवत प्राप्ति करके ही रहेंगे क्योंकि माँ की आज्ञा है। नारद जी देख लिए चेला पक्का, नारद जी देख लिए कि चेला एकदम से पक्का है, अब इसमें दृढ़ वैराग्य है। नारद जी ने क्या किया, तभी कहा गुरु जी को तत्तात गच्छं भद्रं ते यमुनास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। बेटा तत्तात गच्छं भद्र, तुम जल्दी से कहाँ चले जाओ, यमुनास्तटा शुचि, यमुना की पवित्र शुचि स्थल पर तुम चले जाओ और वहां पर जा करके तुम भगवान का भजन करो। ध्रुव जी ने कहा भगवान का स्वरूप तो जानते नहीं। कहा देख बेटा उनके घुंघराले बाल हैं, श्यामल वर्ण है, उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म है। तो इसी छवि का ध्यान करना बेटा, और 12 अक्षर मंत्र का उपदेश ही है। क्या बताए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा तू इसी मंत्र का जाप करते रहना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और तुम वहां मधुबन यमुना नदी के तट पर जाकर के इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें भगवान जरूर दर्शन देंगे। जा गए गुरु जी का मंत्र लेकर के, और देखो मंत्र कैसे जप रहे हैं। 3 दिन में 1 दिन फल खाते थे, त्रिरात्रे त्रिरात्रे कपित्र भाद्रायासन। 3 दिन में एक बार फल खा लेते, 3 दिन तक जपते ही रहते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर 3 दिन के बाद क्या किए, एक पक्ष तक ऐसे ही किए, जैसे ही दूसरा पक्ष आया, द्वितीयम च मध्यम नवमे भगवती के, द्वितीय पक्ष में 9 दिन में एक बार जल पी करके रहते और 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, मंत्र जाप करते। उसके बाद फिर तपस्या को बढ़ाई, तृण खाकर रहने लगे, और अंत में क्या हुआ, जैसे तृतीय महीना आया, तृतीय मासे द्वादशे हरि, 12 दिन में एक बार सिर्फ वायु पी करके रहते और एकदम से भगवान के नाम में जप में लग जाते। इस प्रकार से भगवान को पुकारने लगे। आइए हम सब भी 12 अक्षर मंत्र का जप करते हुए भगवान को बुलाए, क्योंकि ये उम्र जा रही है और ये शरीर उसी भगवान का ही दिया हुआ है, तो क्यों ना उस परमात्मा को याद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
पल में काबिल आयु ये घटती जाए, पल में काबिल आयु घटती जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घटी आयु अगर कामना न घटी, घटी कामना न घटी, झूठी आशाओं में सारी जिंदगी कटी, झूठी आशाओं में सारी जिंदगी कटी। हुआ मरने को फिर भी न संभल पाए, हुआ मरने को फिर भी न संभल पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ताली बजाते आनंद से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाके आता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। छोड़कर सीधी राह उल्टी राह क्यों जाए, छोड़कर सीधी राह उल्टी राह क्यों जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस जन्म मरण के चक्कर से बचना है तो इस महामंत्र को जपते रहिए। भक्त अब भी है जा हरि भजन कर, भक्त हरि भजन कर, नाम धन से ही अपने तू भंडार भर, नाम धन से तू अपना भंडार भर। नाम ही सच्चा साथी जो साथ जाए, नाम ही जो साथ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है यह पावन मंगलकारी,
से श्वास रोक करके ध्रुव जी बस मंत्र जाप किए चले जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जाप किए जा रहे हैं। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। अब क्या होगा? भगवान ने कहा तेरा इंद्र पद कुछ नहीं होगा, और वो इंद्र बनने के लिए इतना कठोर तपस्या नहीं करता। अब मैं जाता हूं उस बालक को दर्शन देने। भगवान आए और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हैं सामने। अब ध्रुव जी आंख बंद करके बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप किए चले जा रहे हैं। और शंख चक्र गदा पद्म इसका स्मरण करते हुए बस आंख खोली नहीं रहे। साक्षात भगवान सामने खड़े हैं पर आंख बंद है। भगवान कहते देखो हम साक्षात खड़े फिर भी आंख नहीं खोलो। भगवान ने क्या किया? ध्रुव के हृदय में जो छवि थी भगवान की उसको खींच ली। अब ध्रुव जी व्याकुल हो गया, घबरा गया। अरे मेरे भगवान कहाँ गए? अरे जिसको देख रहे हो कहाँ गए? आंख जैसे खुली, देखते जैसा अंदर था वैसा ही बाहर। जैसे ही बाहर उस रूप को देखे शंख चक्र गदा पद्म लिए आश्चर्यचकित हो गए। कहीं सपना तो नहीं देख रहे? नहीं नहीं, ये तो साक्षात हरि है। अरे जैसा अंदर था वैसा ही था। बोल दे विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। ध्रुव जी बहुत आनंदित हुए, गदगद हुए। अब क्या स्तुति करें, क्या प्रार्थना करें? कुछ मंत्र तो आता ही नहीं है। ध्रुव जी अब क्या कहे? भगवान समझ गए। तो भगवान ने क्या किया? शंख से उनका गर्दन छुआ दिया। तब उनको बहुत सुंदर स्तुति आई। बड़ा सुंदर स्तुति है ध्रुव जी का। आज ठाकुर जी को कह रहे हैं यंता प्रवृत्तम वाचमिनं प्रसूतम सजीवयत्यः अन्यानस्य हस्तचरण श्रवण त्वदिगण प्रणामो भगवते पुरुषस्य धीमहि। भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे भगवान, हे सच्चिदानंद गण, हम हाथ से आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? चरण से क्या सेवा कर सकते हैं? श्रवण से तो सब आपकी भगवत गुणगान ही सुन सकते हैं। हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, पर ये कहो कि तुम्हें क्या चाहिए। कहा प्रभु हमारी चाह पहले थी पर अब कोई चाह नहीं रही। का कुछ तो मांगो। का प्रभु अब कुछ मांगने का मन ही नहीं है। अब जिसको परम पद मिल जाए, मिश्री खा के चीनी खाने का मन करेगा। जिसको जगत का जो जगतपति है, परमानंद घन है, परम आनंद मिल जाएगा तो जगत का विषयानंद में मन लगेगा। और जिसका विषयानंद में मन लग रहा है मतलब अभी परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई है। एक लॉटरी बेचने वाला को 1 करोड़ का टिकट लग गया। वो पहले 1 रुपया का भी किसी को उधार ये सब नहीं देता था दुकान से, और जैसे 1 करोड़ की लॉटरी लगी पूरा दुकान ही लुटा दिया। कहा जिसको जो लेना है ले लो, ये लाख रुपए की सामान हम क्या करें, हमको तो करोड़ों की लॉटरी मिली। अरे जिसको बड़ा चीज मिलेगा तो छोटे वस्तु का स्वतः त्याग करेगा। ध्रुव जी ने कहा हमें संसार का धन नहीं चाहिए। हे प्रभु देना है तो हमें बस आप अपने शरण में लगा लीजिए। हे आनंद घन, बस आप में ही हमको शांति मुक्ति भक्ति प्राप्त। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम कुछ यहाँ चाह लेकर के आए थे। पर ध्रुव जी कहने लगे उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीत सरित सरोभाए। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ उर कछु प्रथम वास नाराई प्रभु पद प्रीत सरित शोभाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय भगवान से कहा कि अब बह गया, वासना नहीं रही। कहा तुम्हें नहीं चाहिए पर हम तुमको कहते हैं जाओ पिताजी के यहाँ और 36,000 वर्ष पर्यंत तुम शासन करो और उसके पश्चात तुम्हें हमारा ही लोक मिलेगा। इधर उत्तानपाद भी बहुत दुखी था। अब राजपाठ में उनका मन नहीं लग रहा था, आंसू बहा रहा था। हाय मैंने अपने बेटे को गोद में नहीं बैठने दिया, सुरुचि के कहने पर मैंने उसका त्याग कर दिया। अरे मेरा बेटा ध्रुव जंगल में कैसे होगा, पता नहीं जीवित होगा भी कि नहीं, किस अवस्था में होगा। हाय मैंने अपने बेटे का क्यों घर से जाने दिया, मैंने रोका क्यों नहीं। उत्तानपाद आंख से सुबह तभी नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ गए। कहा उत्तानपाद जो होता है अच्छा ही होता है, तुम्हारे बेटे को दुख मिला, ठोकर मिला, तो देखो भगवत प्राप्ति करके लौट रहा है, भगवान का आशीर्वाद पाकर के लौट रहा है। धन्य है सुनीति जिसने अपने बेटे को भगवत भजन में लगाया। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जाकर सुत होई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। धन्य सुनीति आज वो मां कहलाने के अधिकारी हो गई। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। अरे हम साधु बन जाए सच्चे हृदय से, भगवान को प्राप्त कर ले, क्या मेरा मां का कल्याण नहीं होगा, मेरे कुल का कल्याण नहीं होगा। मेरे दादाजी ने एक बात कही थी, कही थी बेटा इस लाइन को मत छोड़ना, पैसे के लालच में रुपये के लालच में आकर के कहीं तुम दूसरा काम न करने लगना, क्योंकि यदि तुम सचमुच का संत बन जाओगे, भगवत प्राप्ति कर लोगे तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। 7 कुल पिता का, 7 कुल मां का और 7 पीढ़ी आने वाले वंशज का, 21 पीढ़ी का उद्धार होगा। अरे 21 हो ना हो, कम से कम माँ पिताजी का नाम नहीं होगा कि देखो इसका बेटा सचमुच अच्छे पथ पर गया। इससे बढ़कर के भी कोई कमाई है क्या? आज नारद जी ने कहा पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। जाइए देर मत कीजिए, जल्दी से स्वागत कीजिए इसे पुत्र। अब राजा गाजा बाजा के साथ निकल पड़े, रथ हाथी के साथ निकल पड़े, सुनीति सुरुचि उत्तम सब चल पड़े। उधर से ध्रुव जी तपस्या करके भगवत प्राप्ति करके लौट रहे, ओ पिता जा रहे हैं और रास्ते में मिलन हुआ। हा पुत्र कहते हुए ध्रुव जी को गले से लगा लिया। तूने धन्य कर दिया, हमारी सर को ऊंचा कर दिया, बेटा हो तो तेरे जैसा। सबको प्रणाम किए ध्रुव जी, अपनी मां से पहले सुरुचि को प्रणाम किया, फिर अपनी मां को प्रणाम किया और उत्तम को हाथी पर बिठाया। अरे पिताजी ये पहले बैठेगा तब मैं जा चढ़ूंगा, और अपने भाई के साथ खाजे बाजे के साथ आनंद के साथ आए। आकर के उत्तानपाद ने कहा अब हम ये राज्यपाठ नहीं करेंगे बेटा, तू इसी का अधिकारी है। और ध्रुव जी को राज्याभिषेक किया। उत्तानपाद महल छोड़ करके अपना एकांत में जा करके भगवान का भजन करने लगे।
कि बेटे ने तो भगवत प्राप्ति कर ली, भगवान के रास्ते पर आ गया, मैं कब आऊंगा। मेरे भी पिताजी से बात हुई, उन्होंने कहा बेटी का शादी करेंगे तो हम भी इस लाइन में आ जाएंगे। हम कहा आप आइए चाहे ना आइए, हम तो चलेंगे। पिताजी से झगड़ा करके नहीं, आज्ञा करके, और आप बोलिए कि हम कहाँ जाए, वृंदावन जाए कि हरिद्वार जाए। उन्होंने कहा जहां जाओ कोई बात नहीं, पर इस लाइन को मत छोड़ना, और कमाना है तो घर में रहो, और भगवत प्राप्ति कर रहे हो तो इस लाइन पर जाओ बेटा। ऐसा ना हो कि तेरे कारण मेरा सर नीचा हो। तो इस प्रकार जब ध्रुव जी आए तो राजपाट दे देंगे। अब उत्तान पाद को लगा मेरा बेटा भगवान को पा लिया, हम नहीं पाए, निकल पड़े वो भी उत्तान पाद भगवान का स्मरण करते हुए, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर। इधर ध्रुव जी का विवाह भी हुआ, दो विवाह हुआ, एक शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ और दूसरा वाई पुत्री इला के साथ। भ्रमी से दो पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। इला से एक बेटा उत्कल और एक बेटी हुई। ध्रुव जी भी कुछ दिन शासन करने के पश्चात उत्कल को गद्दी पर बिठा दिया और छोड़ दिया, चाबी दे दिया, बेटा तू जान, तेरा काम जाने। एक बार आमी तो चलना वृंदावन। अरे वृंदावन जाइए या न जाइए, घर के एक कोने में रहिए और अपने हिसाब से अपना जीवन जीविए। चाहे भगवान का भजन कीजिए, चाहे पुस्तक लिखिए, चाहे राम राम कहिए, चाहे कोई समाज के कार्य में निष्काम तास के साथ जुड़ जाइए, निष्काम कर्म करने लगिए। चीज एक ही है, चाहे कर्म योगी बने, चाहे ध्यान योगी बने, चाहे भक्ति योगी बने, सब पहुंचाता वही है। जैसे दवाई खानी हो, अब दवाई यदि कड़वा हो तो कहा देखो दूध के साथ खाओ, कहा दूध सूट नहीं होता, कहा मधु के साथ खाओ, कहा डायबिटीज है, तो कहा ऐसे खा लो। भाई दवाई खाने से मतलब है। इसी तरह से भगवत प्राप्ति लक्ष्य है, चाहे जिस मार्ग से प्राप्त करें पर करें। और जब उम्र हो जाए तो भगवत भजन में लीन हो जाए। चाबी बहू को दे दो और कहो बहू अब तू जान, तेरा काम जाने, अब मेरे माथे दायित्व मत रखो। और तुम पूछोगी तो बोलेंगे, और नहीं तो हमको अब सौंपी ने, हम तो बस भगवान के भजन में ही लगेंगे, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहेंगे। जैसे मैया जी लगी रहती है, सुबह आरती भोग, शाम को आरती भोग, और ठाकुर जी में रमी रहती है। देखो दिख जाता है, फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। चेहरा बता देता है कि इसका हृदय में क्या है। लगभग पकड़ने वाला तो पकड़ ही लेता है महाराज। तो इस प्रकार जो बुढ़ापा का उम्र, इसको वानप्रस्थ में गुजारना चाहिए। और वानप्रस्थ के बाद संन्यास, संन्यास माने सर्व त्याग। अब शरीर से कोई मोह माया नहीं, ठाकुर यदि इच्छा है राखू, अनाले लिए चले जा, আমি দুটোতে राजी आजी। अब कोई आसक्ति नहीं, जीने की कोई इच्छा नहीं और मरने की भी इच्छा नहीं, बस नाम मान बड़ाई से दूर। ये मान बड़ाई भी बहुत घातक है महाराज। कहते जब से आई मान बड़ाई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भजन लागे लगन राम से छूटी। हम भी बहुत दीक्षा देने के लिए आगे नहीं बढ़ते, पर क्या करें, लोग लालच में दे ही देते, चलो दो चार घर रहेगा तो गुरुजी कर करके 2-4 रुपया हो जाएगा, बुढ़ापा गुजर जाएगा। अरे भगवान बुढ़ापा जैसे गुजारना हो, पर यदि ज्यादा शिष्य हो जाए किसी का, मान लो 90,000, अभी तो बहुत है, अभी तो करोड़ों करोड़ों शिष्य है, हम नाम नहीं लेते उस मत का, और 1-1 रुपया ही प्रणामी दे महीने में, 1 करोड़ शिष्य है तो कितना हो गया, 1 करोड़ हुआ कि नहीं? 1 करोड़ तो रोज का आमदनी है, पर इससे मान बढ़ाई तो मिल जाता, पर शांति नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। शिष्य हो जाएगा सब बाबा बाबा कहेंगे, कोई कहेगा हमारे घरे खाओ, क्या बोले ना हमारे घरे सेवा करो। यहाँ तो कभी लोग हैं, जब हम पानीपत जाते हैं हरियाणा, ये सब एकादशी के दिन तो मेरी हालत खराब हो जाती है। नहीं बाबा हमारे यहाँ भी, और सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा मुंह जूठा करना पड़ता है। अब एक ही बादाम खाओ या एक ही कुछ खाओ तो भाई 10 घर में 10 खा लिए तो गरिष्ठ होता है, पचाने में दिक्कत होता है, और ऐसे बाबा को डायबिटीज या पेट की बीमारी होती ही होती है।
क्या करे, भक्तों का मान भी रखना पड़ता है। तो इसलिए कहते जब से आई मान बढ़ाई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भजन लागे लगन राम से छूटी। इसलिए राम से लगन लगाना है तो एकांत में वानप्रस्थ को अपनाते हुए संन्यास को ग्रहण करना ही पड़ेगा और मान बढ़ाई से बचना। और यह भक्त का पहला लक्षण है, अद्वेष का सर्वभूतानां। वो मान बढ़ाई से बचता है। देखो भक्ति योग में जब किसी का पतन होता है ना, वो आसक्त हो जाता है, चिपक जाता है। और ज्ञान मार्ग में यदि किसी का पतन होता है तो वो नास्तिक बन जाता है। तो इस प्रकार से ध्रुव जी जो है बहुत सुंदर शासन किए 36,000 वर्ष तक, और फिर घर पार छोड़ करके अपने बेटे उत्कल को राज्य दे करके वह जो है हरिद्वार के सप्त सरोवर के निकट आ जाते हैं। आप लोग हरिद्वार गए होंगे तो भारत माता मंदिर तो जरूर गए होंगे। कितने लोग हरिद्वार गए? देखिए 1 2 4। तो भारत माता मंदिर बस वाले तो नहीं घुमाते हैं। तो सप्त सरोवर वहीं पर अपना गुरु जी का समाधि मंदिर है, संत पथिक समाधि मंदिर। हरिद्वार में गुरु जी की समाधि मंदिर है, भारत माता मंदिर के आगे ठीक गंगा के किनारे। और वहां जब भी जाते गंगा किनारे बैठ करके जब ध्यान करते हैं, ये आनंद आता, ये आनंद आता है, लगता है बस वैकुंठ में बैठे। सामने से गंगा की कलकल धारा, ऊंचे ऊंचे सामने पहाड़ और ठंडी ठंडी हवा से मानो खो गए, और ये देह से कब मन से भी ऊपर उठ गए पता ही नहीं चलता। तो वहीं पर ध्रुव जी गए और वहां पर तप किए, और तप करके भगवान प्रसन्न हुए। तो विष्णु दूत ने जो है दूतों को भेजा। जब विष्णु दूत आए तो मृत्यु देवी के सर पर पैर रख करके वह वैकुंठ गए। बोले ध्रुव जी महाराज की, ध्रुव जी महाराज की। जब मृत्यु देवी के सर पर चढ़ करके जाने लगे तो ध्रुव जी को एक चिंता हुई कि मेरी माँ का क्या हाल हो, अरे वो कैसी है। तब दूत ने कहा कि देखिए आप आगे आगे जो विमान जा रहा है ना, जहाज, उसमें आपकी माँ है और आपकी माँ वैकुंठ जा रही है, और आपको ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। आप ध्रुव लोक में सितारा बन करके सदा चमकते रहोगे और लोग आपको सदा याद करते रहेंगे। बोलते प्रेम से ध्रुव जी महाराज की, ध्रुव जी महाराज की जय जय श्री राधे। इस प्रसंग के बाद जो है स्थिति लीला है, आधा घंटा आप बोलेंगे। स्थिति लीला चलिए झांकी के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे। नरसिंह अवतार के रूप में थोड़ा समय दीजिए, 6:30 से शुरू ये भी है कि नहीं है आप लोग के पास समय? हाँ, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है? बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।